नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी मेरे पास रोज़ाना की तरह 3 खबरें हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम सबसे बड़ी खबर की तरफ चलेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंतहाई बड़ा ग्रेव सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो है चित्राल की सिचुएशन। आज हमने खबरों में पढ़ा कि जी आईएसपीआर की तरफ से बताया गया है कि तकरीबन 4 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान के शहीद हुए हैं। चित्राल के ऊपर अटैक किया था अफ़गानिस्तान की साइड से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऑब्वियसली स्टेशन्ड है, और वो यहाँ पर आकर उन्होंने हमला किया चित्राल के ऊपर, और चित्राल के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। उसमें जो कार्रवाई हुई उसमें 4 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए, और 12 के करीब जो तालिबान या दहशतगर्द हज़रात हैं वो भी पार हो गए। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं है, हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। हो ये रहा है कि चित्राल के जो बिल्कुल एडजेसेंट प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, जिसका नाम है नूरिस्तान, वहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें अफ़गान तालिबान के अपने एलिमेंट्स भी शामिल हैं, और ये यहाँ पर आके चित्राल के ऊपर हमला करना चाहते हैं। चित्राल के ऊपर हमला करने का मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि चित्राल के ऊपर कोई अटैक करने हैं, जैसे पहले हमेशा से होता रहा है कि चौकी पर हमला किया वगैरह वगैरह। हमला जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, और इसमें कुछ लोगों का तो दावा है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो तालिबान के वो दाखिल हो रहे हैं, और मकसद उनका जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एंटर होना है, चित्राल के ऊपर कब्ज़ा करना है। चित्राल की मुख्तलिफ तहसीलें हैं जिनका उनका दावा है कि उन्होंने बहुत से एरियाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया, लेकिन इस दावे को ज़ाहिर है कि corroborate नहीं किया जा सकता, कि जो जो किया जा सका अभी तक। उनका ये दावा है कि उन्होंने ले लिया है कब्ज़े में। पाकिस्तान आर्मी जो है उसका ये कहना है कि नहीं जी, हमारे पास सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मतलब दोनों ही की तरफ से दावे जो हैं वो उनमें कुछ मुबालगा आ रही है। हकीकत ये है कि शायद उन्होंने भी उतना एरिया कब्ज़े में नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के भी आर्मी के अंडर कंट्रोल नहीं है सारा मामला। वहाँ पर इस वक्त लड़ाई जारी है पिछले 2 दिन से। 6 सितंबर की अलग सुबह ये शुरू हुआ, और अभी तक जो है वो वहाँ पर ये लड़ाई जारी है। बहुत से इत्तलात जो हैं वो मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। जो वहाँ के मौजूद लोकल सहाफ़ी हैं उनके साथ तकरीबन एक, आप समझ लीजिए कि कट ऑफ सी सिचुएशन है। अभी हमें नहीं पता कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक है। उनका मकसद चित्राल को लेने का ये है, चित्राल पर हमले का ये है कि चित्राल के ऊपर कब्ज़ा करना है। कब्ज़ा करने से उनको ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान का जो थ्रू आउट एक दावा रहा है अफ़गान तालिबान के हवाले से, कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो जब अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाएँगे तो फिर वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, एज़ इफ़ वो टीटीपी वो खुद नहीं है। तो वो टीटीपी जो है उनको अब वो अफ़गानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान ये कहता है कि जी ये आपके लोग हैं, आप इनको काबू में करें। वो ये कहते हैं कि टीटीपी से डायरेक्ट बात करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम किसी ग्रुप से, किसी जत्थे से बात नहीं करेंगे, हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात करेंगे। अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो इसका हल ये निकाल रही है कि किसी तरीके से तालिबान टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि देखिए तालिबान तो सारे ही हैं, टीटीपी का हमने अपनी तरफ से ये एक जो है वो डिस्टिंक्शन में की हुई है कि ये अफगानिस्तान के तालिबान नहीं है, ये तो हमारे तालिबान है, वो वाले अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं। तो उनके नज़दीक तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ये एक तजवीज़ वहाँ पर आई होगी कोई, जैसे हमारे भी आती है तजावीज़, तो उसमें से उन्होंने हल ये निकाला है जनाब कि चित्राल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। जब चित्राल के ऊपर कब्ज़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड किया जाए, उससे फ़ायदा उनको ये होगा। साउथ वज़ीरिस्तान में भी कहा जा रहा है कि सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है, बहुत सीरियस है वहाँ पर। तो उससे उनको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जब उनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, यहाँ पर वो बैठे हुए होंगे, और हमारा जो ये दावा है कि टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान के अंदर नुकसान होता है, पाकिस्तान के अंदर ख़राबी होती है, तो हम जो है वो दहशतगर्दी होती है, तो उसके लिए वो ये कह सकेंगे कि नहीं, हम तो यहाँ पर उनको हाउस नहीं किया हुआ, वो वहीं पर हाउस है, वहीं पर स्टेशन है, वो वहीं से हमले कर रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो खुद से कार्रवाई कर ले। और साथ साथ एक जो है वो चीज़ तो ओपन तो रहेगा चैनल, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक ही ग्रुप है। अब टीटीपी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अफ़गानिस्तान तालिबान की, वो हम ये चाहते हैं कि वो उन्होंने हमसे ये कहा था कि जी हम इनको ऊपर नॉर्थ की तरफ भेज देंगे। ऐसा कुछ हो नहीं रहा। उनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। वो पाकिस्तान को हमेशा से, जब उस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने हमला किया था, जब अमेरिका भी नहीं आया था इस खित्ते में, वो तब भी चाहते थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा करें। वो समझते थे कि जो अफ़गानिस्तान है ये तो ऐसे ही एक मतलब बैकवाटर्स है एशिया का, इसका क्या, ये कौन सा, ये कोई मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक पूरी स्टैंडिंग आर्मी है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी मतलब अफ़गानिस्तान के मुकाबले में तो काफ़ी एडवांस्ड है, और न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, यहाँ से इस्लाम की तरवीज होगी।
जो कि फिर हमने इमरान खान साहब के ज़रिए थोड़ी बहुत की भी है। तो वो जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, ऑब्वियसली मतलब मैं मतलब एक वैसे ही एक रिमार्क है, इमरान खान साहब मिलिटेंट तो नहीं है, तो उनके ऊपर जो 9 मई के अलावा मगर उसके ऊपर जो कुछ उन्होंने किया वो जनाब ये सिचुएशन है अभी, और वो मैंने चाहा कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि जो हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो तो सिर्फ इतनी ही बात बता रहे हैं कि जी 12 बंदे उन्होंने मर गए थे, 4 साढ़े मर गए, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह खैर करेगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कुछ भी होगा विल कीप यू पोस्टेड, दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस। मगर जो सूरत हाल है वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, और दुआ भी करनी चाहिए, मगर एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिर हमने कब तक ये तजर्बे करते रहने हैं। एक एक तजर्बा करके जो है वो सारे दे आर फॉलिंग अपार्ट, और पाकिस्तान जो है वो इट विद इन द प्रोसेस पाकिस्तान इज ऑल्सो फॉलिंग अपार्ट। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जनाब अली, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाया हुआ था, और उन्होंने कुछ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। दो मसाइल जिसकी तरफ निशानदेही की है हसनात मलिक साहब ने, सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसने 9 तारीख की हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने जो ये कन्वेंशन बुलाया है, इसने कहा है कि दैट ऑल द बार एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री ऑन कमिंग थर्सडे, यानी कि जुमेरात जो अगली है, आज भी जुमेरात है, तो 7 तारीख या 14 सितंबर को जो है वो कंट्री वाइड स्ट्राइक करेंगी। इसके अंदर कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके अलावा कोई इजाज़त नहीं देता, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। साथ साथ जो है वो इसके अलावा भी कुछ बातों पर जो है वो इशू उन्होंने, एक चीज़ पर मैं बड़ा हैरान था, उन्होंने कहा कि पेट्रोल वगैरह की कीमतों के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की है। बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जी पंजाब हुकूमत जो है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये इलेजिटिमेट है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, कोई जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 90 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकती, और उनको फौरी तौर पर रिमूव होना चाहिए। इलेक्शन हो नहीं रहे, केयर टेकर गवर्नमेंट हट जाएगी तो फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। ताहम जो फाइनल बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो ये चाहती है कि ये सब कुछ ख़त्म होके और इलेक्शंस जो है वो जल्द से जल्द करवाए जाए। ये बहुत अच्छे नेक मकासद हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस कन्वेंशन को इतना सादगी से नहीं देख रहे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वैसे आज तकारीर भी जो हुई, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट बार की जो खातून एक सेक्रेटरी जनरल हैं, या मुझे नहीं पता उनका ओहदा क्या है, रबिया बाजवा, इसके अलावा जो तनकीद बहुत शदीद की गई वो लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से की गई, और उन्होंने कहा कि क्या इस मुल्क का यही मुकद्दर है कि यहाँ पर जो है वो जो भी अवाम जिसको चाहती हो उस लीडर को कत्ल कर दिया जाए वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि इनका मकसद सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन करवाना नहीं है, बल्कि बंदयाल साहब के जाते हुए, यानी 17 तारीख को बंदयाल साहब जा रहे हैं, जुम्मा उनका आखिरी दिन है, तो जुमेरात को ये कर रहे हैं ये कन्वेंशन। और पिछले इन्होंने मई से या जनवरी से जो हुकूमत है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की वो ख़त्म हो चुकी है, और 14 मई को इलेक्शन करवाना था, फिर वो भी डेट आगे निकल चुकी। अब उसके बाद 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त और 14 सितंबर, 4 महीने उस वाक़े को भी गुजर गए हैं। तो इस सारे अरसे के दौरान इन लॉयर्स की जानिब से कोई इस तरह की मूव नहीं की गई, लेकिन अब जो ये की जा रही है उसकी वजह उनका ये कहना है कि जी ये अब सहूलतकारी ख़त्म हो रही है, क्योंकि बंदयाल साहब जा रहे हैं तो इमरानदार जो जजेस, इमरानदार जो पाकिस्तान के अंदर एक तबका है मुख्तलिफ लोगों का, उसमें उनके सरबराह जो हैं एक तरह से आप समझें कि वो जा रहे हैं इमरानदार सिंगल कोर्ट्स में, तो जिनको मरीम नवाज़ कहती हैं। तो अब उनके जो एक चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हैं जस्टिस काजी फायजीसा, तो क्योंकि उनके ऊपर उस तरह की जो है ना वो तड़ नहीं चलती इन लोगों की ना कि ये बस आप जो है वो दिल से यूथ के पैरोकार नहीं है, वो अहले यूथ के पैरोकार नहीं है वो, तो उनकी क्योंकि दिल से नहीं है तो फिर उनको दबाव में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये नियत की जाए। अब देखें, बात ये कि ये सारे जो मकासद हैं वो तो नेक हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए, उनकी जगह इलेक्शन होकर नई हुकूमत आनी चाहिए, ये सब बातें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अब क्यों हो रहा है इससे सवालात भी उठते हैं। और क्या ये लॉयर्स मूवमेंट जो है वो चीफ जस्टिस दूसरी तरफ भी, क्योंकि काम तो जारी है ना, मतलब अब आज पंजाब हुकूमत जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनको पता चला है कि कोई एक खबर आई आज कि उनको जो है वो पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इनको घरों के लिए कर्जे दिए जाएंगे, और कर्जे जो हैं वो उनकी जो बेसिक सैलरी है जो कि तकरीबन हाई कोर्ट के जज की 9.5 लाख रुपए बनती है, उसकी 36 तनख्वाहें देकर के बराबर जो है वो उसको कर्जा दिया जाएगा। ये गालिबन इंटरेस्ट फ्री हैं या बहुत ही कम इंटरेस्ट है इनके ऊपर, और
फिर उन्होंने अपनी तनख्वाह का 25% जो है वो वापस करना होगा, जिनमें से बहुत सारे जजेस हैं जो कि 12 साल में ये बनता है तकरीबन अरसा, और 12 साल में शायद वो रिटायर, ज़्यादातर मतलब बल्कि सारे के सारे ही 12 साल के अरसे में रिटायर हो चुके होंगे। तो जो ये तमाम जजेस हैं वो फिर उनको घर देने का जो मामला है, परवेज़ इलाही साहब जो कुछ करते रहे हैं माजी में जजेस के लिए और फिर जजेस उनके लिए आजकल कर रहे हैं, तो उसको भी काउंटर करने की एक मूव है। शायद ये वकला को भी पैसिफाई करने की मूव हो, शायद ये जजेस को भी जो है वो कि भाई वकला जो भी कर रहे हैं आप ज़रा तुसी कायम रहना। तो ये जो सारा मामला है वो बड़ा वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम तबक़ात जो हैं वो इस वक्त बाहम मुतसादिम हैं, एक दूसरे से इस वक्त टक्कर लेने की पूरी कोशिश में हैं। तो उसके लिए मूव्स हो रही हैं, काउंटर मूव्स हो रही हैं, फिर काउंटर मूव्स हो रही हैं, और इससे अंदाज़ा ये होता है कि इनमें से किसी के दिल में अवाम का कोई दर्द नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपनी मराद से प्यार है। इनको घर चाहिए हैं, इनको अपने मर्ज़ी के लोग जो हैं वो अपने मर्ज़ी के ओहदों पर चाहिए हैं, और उसके लिए ये इंसाफ का, कानून का धज्जियां भी बखेर सकते हैं, और इंसाफ और कानून का नाम लेकर जो है वो उसके लिए अमलदारी का अलम बरदार अपने आप को साबित करते हुए उसके असल में कोई सियासी मकासद भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक हकीकत है। इससे जितना भी आप मुंह क्या होता है, नज़रें चुराएं, इससे जो है वो इनकार मुमकिन नहीं है। फाइनली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, हसन नकवी साहब की स्टोरी है जनाब, ये द फ्राइडे टाइम्स के अंदर उन्होंने बताया है कि सुहेल ज़फ़र छट्टा साहब जो हैं उन्होंने एक पूरी बात की है हसन नकवी साहब से, और उन्होंने बताया कि परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ केसेस क्या क्या हैं। तो जनाब परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एक तरह से आप समझ लें कि ये स्टोरी जो है वो लिस्ट है ऑफ मेजर केसेस अगेंस्ट चौधरी परवेज़ इलाही, जिनमें सबसे बड़ा जो केस है वो है लाहौर मास्टर प्लान को तब्दील करने का, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जिसमें मास्टर प्लान को चेंज करना था, जिससे ये 10 से 12 अरब रुपए का फ़ायदा ले रहे थे। और फ़ायदा लेने के लिए कर क्या रहे थे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो कि ज़राई ज़मीन यानी उसको जो है वो रेजिडेंशियल यानी जहाँ पर आप रेजिडेंशियल, अब आप समझ ही जाते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो है ना वो इलाकों में तब्दील कर दिया गया। दूसरा जो उनके ऊपर केस है वो जनाब है 300 पोस्ट्स उन्होंने दी इन लोगों को, और वो लोग जो हैं उनके ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं बनती थी उनकी। पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने रूल्स को भी चेंज किया और कहीं पर रिजल्ट्स को भी चेंज किया, जिसके ज़रिए उन्होंने इन लोगों को दिया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि एक उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो कि FA हैं शायद गालिबन उनकी तालीम, उनको भी उन्होंने वहाँ पर भर्ती किया हुआ था, जो कि वो उनकी तालीम जो है वो मैच नहीं करती जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ। मगर वो बंदा मतलब उसकी राइज़ है, कोई क्या कमाल राइज़ है, 1996-97 से वो परवेज़ इलाही के साथ चलना शुरू हुआ है, और आज वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन या अमीर तरीन लोगों में से शायद एक होगा ब्यूरोक्रेट्स में और सरकारी अफसरान में, क्योंकि वो चौधरी परवेज़ इलाही उसको हर अपने दौरे हुकूमत में फ़ायदा देते रहे। फाइनली एक और भी ये भी बड़ी मज़ेदार खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो शुगर मिल है, रहीम यार खान शुगर मिल, इसकी जो कुल कैपेसिटी थी पहले वो 12,000 मेट्रिक टन शुगर पैदा करने की थी, जिसको अपने पिछले कुछ अरसे के अंदर जो उन्होंने हुकूमत की तकरीबन 6-7-8 महीने, उस दौरान उन्होंने 30,000 मेट्रिक टन बढ़ा के अब टोटल जो उसकी जो वो कैपेसिटी है वो 42,000 मेट्रिक टन पर ले आए हैं। और उससे ये खिलाफ कानून भी है, और जाहिर है कि इससे होगा ये कि एक शुगर मिल की जो कैपेसिटी है वो दूसरी 2 शुगर मिल्स के बराबर हो गई है या उससे भी ज़्यादा हो गई है, जो कि दूसरी जो उनका कंपटीशन है उसको बाहर निकालना। और ये सब कुछ उन्होंने किया अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो या उससे पहले जब वो थे स्पीकर पंजाब असेंबली, तो भी उन्होंने बहुत सारे काम उस दौरान किए। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा असल जो बड़े खांचे हैं ना, ये 42,000 मेट्रिक टन वाला और ये जो है मास्टर प्लान वाला, ये उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री के दौरान किया। बल्कि आखिरी जो फैसला उन्होंने किया था वो लाहौर का मास्टर प्लान चेंज करके उसके अंदर रेल पेल करने का था। तो ये है पाकिस्तान के अशराफिया, जिसके बारे में हमने आपको खबर दी। और दूसरी तरफ जो तालिबान है वो पाकिस्तान के अंदर वापस अपना फुटहोल्ड हासिल करने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। तो इसी खुशखबरी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अली वारसी को नियादार के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।